हाय गाइस एंड गर्ल्स। आज हम फिर से अपनी रैंकिंग की जो हमारी सीरीज़ है जिसमें हम एन पे काम कर रहे हैं उस सीरीज़ के एक और वीडियो के साथ आप लोगों के साथ रेडी है। ये वीडियो भी हमारी लास्ट वीडियो की तरह कंटिन्यूशन में ही होगी। जिस लास्ट वीडियो में हमने काइंड ऑफ मतलब जो हमने ईमेल आउटरीच की एक सीरीज़ मिनी सीरीज़ टाइप शुरू की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने पूरा इन डेप्थ लिंक्डइन से डेटा निकाल के शीट के अंदर डाल के उसको एन के थ्रू रिच इनबॉक्स में भेजा था। उसी सीरीज़ के अंदर जब हमने लास्ट टाइम पे प्रॉम्प्ट्स पे काम करके ईमेल टेम्पलेट बनाए थे तो वो इतने इफेक्टिव नहीं बने थे, क्योंकि वो हम रियल टाइम में बना रहे थे। और फिर तभी हमने डिसाइड किया था कि हम लोग उसके ऊपर भी काम करके, क्योंकि प्रॉम्प्ट मतलब टेम्पलेट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो टेम्पलेट्स पे हम लोग काम करके आप लोगों के साथ दोबारा एक बार शेयर करेंगे कि रियल कैंपेन जो हम लोग रियल में यूज़ कर रहे हैं उसी ऑटोमेशन को यूज़ करके, ताकि कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं या क्या एग्जैक्टली कर रहे हैं क्या नहीं, वही सब जो भी रियल में हम कर रहे हैं। मतलब काइंड ऑफ आइडिया ये है कि वॉट एवर वी आर डूइंग इन लाइक रियल लाइक रियल लाइफ फॉर आवर बिजनेस वी आर शेयरिंग दैट। सो होप कि आप लोग को वो लगे कि आप भी करना इसको शुरू करो, क्योंकि बहुत ही ईजी है। मतलब लगभग 2 से ढाई घंटे ही लगेंगे आपको अगर पूरी सीरीज़ सिर्फ अगर ये वाला पार्ट भी देखते हो, मतलब जो है इसके पुराने सीरीज़ भी सारे लाइव है, आप देख सकते हो। और देन या आज का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा जिसके अंदर प्रॉम्प्टिंग पे मैंने थोड़ा सा काम किया है। एक प्रॉम्प्ट बनाया है और प्रॉम्प्ट बना के हमने उसको क्या नाम है, फिर उसका स्ट्रक्चर मैं आपको समझा दूंगा कि मैंने कैसे बनाया क्या किया। देन उसके बाद तरुण उसको यूज़ करके क्लाउड से जो हमने डेटा सेट्स बनाए थे पिछली बार जो शीट के थ्रू, उस शीट के उसको वो एनरिच करेगा। और उस प्रॉम्प्ट की मदद से उस शीट के पैरामीटर को यूज़ करके ही विल क्रिएट सम लाइक पर्सनलाइज्ड ईमेल टेम्पलेट्स विच विल हैव अराउंड 5 ईमेल बॉडी। पहला टेम्पलेट होगा, T1 होगा, देन उसके बाद फॉलोअप्स होंगे हमारे, एंड उसको फिर वो रीच इनबॉक्स में पुश कर देगा जहाँ से हम सेंडिंग कर रहे हैं। सो आज ही हमने वो कैंपेन स्टार्ट किया है और आज या कल शायद स्टार्ट किया है, तो वो आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं तरुण, और यस कोई सर। चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ? नहीं, आई थिंक स्टार्ट करते हैं। वही प्रॉम्प्टिंग हमें तो बेटर करनी है और एक काम कुछ मैंने उसमें एक इम्प्रूवमेंट जो काम करी थी करते वो हैं। भी मैं दिखा दूँ। हाँ, एक काम करते हैं तरुण, पहले स्क्रीन शेयर करके कैंपेन दिखा देते हैं जो आज हमने या जो अभी हमने पिछले 24 घंटे में स्टार्ट कर दिया है, कि उस पर क्या रिजल्ट आया है और हमने क्या सेंड किया है, सो दैट लोगों को लग जाए कि ओके, कि जो भी है कि वो वही कैंपेन है और हमने वो स्टार्ट कर दिया। देन उसके बाद हम वापस टेम्पलेट और वो दिखाते हैं। सर। सो गाइज, कैंपेन के लिए आउटरीच के लिए वी आर यूजिंग रीच इनबॉक्स, जैसे मैंने आपको भी पहले भी बताया था। काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं उनके उनके टीम हमारे साथ। उनके जो फाउंडर है वो एलन डिसूजा, वो हमारे काफ़ी अच्छे फ्रेंड है, तो उनका ही टूल हम यूज़ करते हैं। और मैंने एलटीडी में बहुत साल पहले से लेकर रखा हुआ है, तो वो हमारे पास चल भी रहा है। हाँ तरुण, आपकी स्क्रीन आ रही है। और सो ये वही एन का टेम्पलेट है जो हमने आपको दिखाया था। ये वर्कफ्लो था जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, और इसमें थोड़े से जो ट्विक्स करे थे वो प्रॉम्प्टिंग है। प्रॉम्प्ट हमने सही करा है इसमें, और उसके बाद वो ये सब हमने पहले बनाया हुआ था, और एक चीज़ ये नई चीज़ ऐड करी है, वो भी मैं अभी जैसे स्टार्ट करेंगे तो उसमें बता दूंगा क्या करा ठीक है। है, तब फिलहाल तक एक रिजल्ट बार। की बात कर रहे हैं हम्म। तो ये हमने कैंपेन स्टार्ट करा था अब वो, यानी कल हमने स्टार्ट करा है इसके अंदर। तो इसमें आप देखेंगे तो कॉन्टेक्टेड मीन्स जिनको मेल जा चुकी है वो 10 लोग हैं। 60% यानी 6 मेल ओपन भी हो चुके हैं सेम डे, मतलब ये एक ही दिन हुआ और एक ही मेल गया है। अभी फॉलोअप्स नहीं गए हैं और नेक्स्ट डे भी नहीं हुआ है, समझ रहे? तो यहाँ पे सो लीड्स में काइंड हम ऑफ जाते वी हैं आर ना। गेटिंग 60% का हमारा ओपन रेट आ रहा है। और ये आप देख भी सकते हो कि जिन जिन लोगों को हमने रीच आउट किया है। हम्म ये क्रिएटेड डेट आप देखेंगे ऊपर 1 जुलाई 2025 और आज 2 जुलाई। तो ये कल से स्टार्ट करा था। तो यहाँ पे जिन जिनको मेल चला गया वही सारी मेल्स यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे कॉन्टेक्टेड कॉन्टेक्टेड, और ये ओपन जो होगी वो भी यहाँ पे दिख रही है। और ये आज का नया, और जो 10 का डेटा था मेरी डेली, अभी जो मैंने लिमिट लगाई वो डेली 10 सेंडिंग की लगाई है। तो 10 और डेटा यहाँ पे अपडेट हो चुका है पहले ही, और अब कल इनको मेल चली जाएगी। तो ऐसे ये बाकी सारा यहाँ पे ये सारा ऑटोमेशन में हो रहा है। यही हम हाँ। आपको दिखाएंगे। बस इनिशियल इसका एक ग्लिम्स देने का मतलब यही था कि आप देख लो कि हम्म, रियल टाइम में वो रिजल्ट्स हैं। आज अभी 10 दिख रहे हैं, शायद आप धीरे धीरे एक हफ्ता हाँ। 2 हफ्ता होगा तो आपको वहाँ 100 भी दिखेगा, कल सुबह, 25 भी हाँ, दिखेगा। कल सुबह 10 बजे अपना आप यहाँ पे ये ये प्रोसेस तो करेगा और वहाँ पे 10 डेटा ऐड हाँ, हो जाएगा।
जब पूरा सैंपल दिखाते हैं तब करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ अब, ताकि मैं टेम्पलेट पे दिखा पाऊँ। ओके, सो गाइज, ये गूगल डॉक है जिस पे हमने वो प्रॉम्प्ट रखा हुआ है। ये मतलब इतना बड़ा ये पूरा प्रॉम्प्ट है, 4 पेज का। ज़्यादा मतलब ऐसे देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बट बहुत ही ईजी है, क्योंकि मेरे को भी ज़्यादा प्रॉम्प्टिंग नहीं आती। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे पहले एक कॉन्टेक्स्ट सेट करने की कोशिश की। अगर आप ईजी और भी समझाता हूँ, मैं पहले आपको फ्लो दिखाता हूँ कि कैसे बनाया है। B2B टेम्पलेट पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये भी मैंने बना के रखा है। ये भी शायद आने वाले टाइम में हम एक ओमनी चैनल ड्रिप कैंपेन का प्लान कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे ये वो फ्लो है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ब्रेक डाउन किया है उसको। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट सेट किया है कि BPM। BPM का मतलब है ब्लॉकचेन प्रेस मीडिया, जो हमारा ही एक विंग है जिससे हम लोग Web3 नीश वगैरह को टारगेट करते हैं। वो हमने यहाँ से उनके लिए उस एजेंसी से हमने रीच आउट कैंपेन डिसाइड सेंड कर रहे हैं हम लोग अपने प्रॉस्पेक्ट्स को, जिनको हम लोग को PR सर्विसेज और बाकी चीज़ों के लिए अप्रोच करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सेट किया है, ठीक है, ताकि हमने उसको सब कुछ बता दिया कि एग्जैक्टली उसका रोल क्या है क्या नहीं है। हमने उसको 6 साल की हिस्ट्री दी है, AI कंपनी का बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। वो मैंने कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे उसको सेट कर दिया है, ठीक है, कि भाई उसको करना क्या है, ROI ड्रिवन होना है। सिर्फ जस्ट पुश नहीं करना है कि हमें प्रेस रिलीज ले लो, ये ले लो, वो नहीं। ROI ड्रिवन टेम्पलेट्स रखने हैं वो। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शंस मैंने बहुत क्लियर दिए है उसको कि एक ही ईमेल का सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए, ताकि क्योंकि हम वो ट्रिप में सेम रख रहे हैं। और फिर उसके 2 से 5 फॉलोअप होने चाहिए जो सेम थ्रेड में जाते रहेंगे। मतलब उसे एक्शन जो भी लेना है वो हमने क्लियर कर दिया है यहाँ पे, ताकि उसको कोई मतलब वो अपने हिसाब से कुछ भी ना बनाता रहे। गैप्स वगैरह कितने रखने हैं, वो सब जो भी है वो हमने सारा कुछ बता दिया कि रियल ईमेल बिहेवियर फॉलो करना है, ये बता दिया। वैसे वो खुद भी कर लेता, बट तब भी हमने उसको बताया है। पर्सनलाइजेशन फ्रेमवर्क में और भी चीज़ें इसके अलावा भी काफ़ी सारे, ये पर्सनलाइजेशन फ्रेमवर्क का जो जितना भी पैरामीटर्स है, ये उसी शीट से आया है जो शीट तरुण ने वहाँ पे बनाई थी, जिसके अंदर हमने लीड्स लिंक्डइन से डेटा निकाल के सारे वो जो पैरामीटर्स आए थे कि क्या क्या निकल के आए थे, उसके हिसाब से ये हमने बनाए हैं। उसमें आप कोई भी अगर वेरिएबल भी ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। तो इससे वो जितना भी पर्सनलाइजेशन, हाइपर पर्सनलाइजेशन लेवल तक आप उसको ले जा सकते हो। ये हमने यहाँ पे रखा। फोर्थ पे आ गया डेटा आर्सनल। डेटा आर्सनल के अंदर क्या किया था मैंने, कि क्योंकि जब हम क्लाउड यूज़ कर रहे थे तो हमें कुछ वेरिएशन चाहिए था KPIs का, कि सो दैट वी कैन इंक्लूड सम लाइक नंबर्स इन द टेम्पलेट, कि वी गॉट 283 रिप्लाईज और 84% ऑफ हाइक और समथिंग लाइक दिस। सो मैंने इसको पहले बोला कि 30 डिफरेंट सक्सेस मैट्रिक्स बनाए किसी भी PR कैंपेन के हिसाब से, क्योंकि वो मेरा नीश था। देन उसमें से 3 से 4 KPIs वो पर ईमेल पूल के हिसाब से रोटेट करता रहे। तो ये भी मैं आपको प्रॉम्प्ट में दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे उसको थोड़ा सा डेटा ड्रिवन होने के लिए दिया है, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री है जिसमें हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे इस तरीके की चीज़ों की वैल्यू है कि अगर आप मतलब आपके इंडस्ट्री में भी जैसा होगा वो आप उस हिसाब से कर सकते हो। बट मतलब मेरा पसंद था कि डेटा बेस्ड जाने के लिए, डेटा बेस्ड हम लोग कुछ चीज़ें डालें वो। देन उसके बाद साइकोलॉजिकल सिंपल सा सीक्वेंस की पहले में डेटा रखा है, दूसरे पे कॉम्पिटेटिव इंटेलिजेंस वगैरह चीज़ें वगैरह रखी है, कि हमने फिर एक फ्रेमवर्क बता दिया कि ऐसे ऐसे करके कर सकते हो आप। ठीक है, अगर उसका सिंपल फार्मूला भी देखना है आपको, कि पहले मैंने डाल दिया कि भाई आप रेलिवेंट, क्योंकि ये हम लोग उनकी PR से डाल रहे हैं, तो कि हमने नोटिस दिया है कि भैया वो आपने वहाँ पे PR की थी, तो ये आपका चीज़ आपके कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद ये आपके कॉम्पिटिटर कर रहे हैं कि एक स्पेशल मेथड है जिससे आप ये चीज़ें अचीव कर सकते हो। फिर उसके बाद मार्केट, वो जो फोमो क्रिएट करना है वो यहाँ पे हमने क्रिएट किया। देन उसके बाद हम उसको आगे ले गए फ्री वैल्यू के साथ। तो ट्रिगर क्या थे, सोशल प्रूफ जो हमने स्टार्टिंग में जो उसका PR का एंगल था वो दिया, फिर फोमो दिया, फिर फ्री वैल्यू दी, अथॉरिटी क्रिएट कर दी, और देन लास्ट में लिमिटेड टाइम ऑफर। ये सारी 4-5 चीज़ें जो आप इसमें हम लोग रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से कैसा भी रख सकते हैं। देन सिंपल है, अगर आपको एक सिंपल सा स्टेप में समझना है कि पहले कॉन्टेक्स्ट डाल दो, गोल डाल दो, प्रोवाइड एक स्ट्रक्चर बता दो कि उसको क्या क्या करना है, ईमेल बाय ईमेल सबको समझ में आ जाएगा। पर्सनलाइजेशन के हुक्स डाल दो, प्रूफ पॉइंट्स जो कि डेटा KPI वगैरह हो सकते हैं वो आप अपने डाल दो। एक टोन सेट कर दो, प्रोफेशनल कैजुअल क्या रखना है क्या नहीं रखना है, किस तरीके से बात करना है, Web3 नेटिव रखना है, या लेट्स सपोज आपका जो भी नीश है, आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर एजेंसी चलाते हो, जो भी जैसा भी रखना है वो आप रख सकते हो। और फिर उसके बाद हम उनको एक फनल में ड्राइव कर रहे हैं, जहाँ पे हम उनको समझा पा रहे हैं कि ओके दिस इज़ दी स्ट्रैटेजी। अगर आप स्ट्रैटेजी कॉल पे आते हो, देन उसके बाद हम आगे देखते हैं। नंबर्स को हमने फेक करने की कोशिश नहीं की है। जो भी हमारा बैकग्राउंड है, जो भी हमारे डेटा के हिसाब से जो भी चीज़ें हमारे पास है, वही हमने इनको दिखाने की कोशिश। थोड़ा बहुत आप प्लस माइनस कर सकते हो, बट ज़्यादा नहीं किया। अगर आप ज़्यादा करोगे तो वो आपकी इंडस्ट्री में आपके जो लोग हैं वो सब समझ जाएंगे। मेक श्योर करना है कि पर्सनलाइजेशन या फिर हाइपर पर्सनलाइजेशन का स्कोप रखना है, बट क्योंकि अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो इट ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहाँ से ही करीब 30 से मतलब 10 से 15 पैरामीटर्स तो आ रहे हैं आपके पास, तो आराम से हो जाएगा। और लेट्स सपोज लास्ट में लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो वो नहीं रिप्लाई आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ देते हैं कि मतलब ठीक है आप रिप्लाई कर दीजिए। तो बट हमारा स्ट्रेटजी ये रहता है कि
जो भी आपके पास वैल्यू आप उसको दे दो, क्या पता शायद 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब आप एक और कैंपेन रिवाइवल के लिए डालोगे तो उस वैल्यू की वजह से वो दोबारा आ जाए। और यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट इतना बड़ा बनाने की लोग बोलेंगे कि छोटा प्रॉम्प्ट बना लेते हैं, इतनी बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत क्या है, ये वो बोलेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने सिर्फ आपके लिए रखा है यहाँ पे, कि समझ में आने के लिए लोगों के लिए, कि मतलब मैं चाहता मतलब बहुत छोटे प्रॉम्प्ट से भी काम कर सकते हैं, या फिर एक बेसिक प्रॉम्प्ट रख के हम, बट कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि वो मछली को पकड़ना कैसे है, ताकि आपको जितने मर्जी बनाने हैं वो बना पाऊँ। मतलब एक स्ट्रक्चर आप समझ लो कि ओके, एक अच्छा प्रॉम्प्ट या अच्छा ईमेल टेम्पलेट बनाने के लिए किसी के लिए भी आपको कितना इन डेप्थ जाना पड़ता है, तो जाओ। मतलब ये नहीं है कि आप ओके ठीक है ईमेल टेम्पलेट तो कुछ बेसिक सा भी लिख सकते थे, एक पीआर डाल के चैट में डाल के वो भी लिख देता, बट ये चीज़ें भी इससे भी लोगों ने इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत अच्छे टेम्पलेट्स बनाए हैं और बहुत ईजिली मिल भी जाए किसी को। बट हमारा पॉइंट यही है कि जो हम कर पा रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी सिंपल कि हमने यहाँ पे छोटे से क्वेश्चन है जिनका आप आंसर कमेंट में कर सकते हो, कि फॉर एग्जांपल हमने ईमेल में ही वन में ही क्यों सब्जेक्ट लाइन रखी है वो मैंने आपको वैसे बता ही दिया। अगर तभी किसी को नहीं समझ में आया या अगर समझ में आया तो डेफिनेटली वो कमेंट कर सकता है। दूसरा कि हम स्पेसिफिक नंबर्स इंस्टेड ऑफ ग्रेट रिजल्ट्स या फिर गुड रिजल्ट्स या अमेजिंग आउटकम्स ऐसे क्यों नहीं बात करें, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स पे क्यों स्पेसिफिकली जा रहे हैं B2B इंडस्ट्री के साथ। फिर व्हाई डू आई गिवन इवन वैल्यू इन फाइनल ब्रेकअप ईमेल, ये मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया। ठीक है, या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकते हो, शायद कुछ और हो सकता है इसमें। कॉम्पिटिटर का सक्सेस क्यों मेंशन कर रहे हैं हम कॉम्पिटिटर के साथ, वो मैंने आपको ऊपर भी कंप्लीट किया था। मतलब ये 4 क्वेश्चन है मेरे। अब जो जिनको जिनको समझ में आया वो कमेंट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ताकि तरुण समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है ये? या क्लियर। ठीक है, अब मैं आपको ये प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ जो स्ट्रक्चर पे बना है। सेम जैसे मैंने बताया, कॉन्टेक्स्ट, यू आर अ स्ट्रेटेजिक आउटरीच एक्सपर्ट वर्किंग ऑन अ बिहाफ ऑफ ब्लॉकचेन प्लस मीडिया, ये एजेंसी का नाम आ गया, ये उसका यूआरएल आ गया। अ वेब3 नेटिव पीआर एंड मार्केटिंग एजेंसी विद ओवर 6 years ऑफ क्रेडिबिलिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, बीपीएम स्पेशलाइज इन आरओआई ड्रिवन, ये मैंने वही पूरा कॉन्टेक्स्ट जो हमने आपको अभी समझाया ये मैंने यहाँ पे सेटअप किया। फिर मैंने उसका टास्क दिया, यू टास्क टू जनरेट 5 ईमेल आउटरीच सीक्वेंस टारगेटिंग वेब3 प्रोजेक्ट्स और सीएमओ फाउंडर्स, प्रोजेक्ट फाउंडर्स और सीएमओ, जो क्योंकि हमारे टारगेट ऑडियंस में है CXO लेवल। यू आर जस्ट मस्ट पोजीशन बीपीएम एज अ डेटा ड्रिवन पीआर एजेंसी दैट मैक्सिमाइजेस, ये हमारा रोल हमने कॉन्टेक्स्ट जो उसको वो देना है कि ओके बीपीएम की पोजीशनिंग कैसे डालनी है वो डाल दिया। अब फॉर्मेटिंग मैंने उसको समझा दिया कि उसके बाद एक ईमेल होना चाहिए, 5 ये होने चाहिए, जो मैंने आपको दोबारा बताया सारा। अब आ जाते हैं यहाँ पे, जो मैंने उसको प्रॉम्प्ट के साथ CSV दी थी वही CSV जो तरुण अभी आपको पिछली वीडियो में भी दिखा चुका है और दोबारा अभी दिखा भी देगा। ठीक है, उसके अंदर से जो वेरिएबल्स मिले थे वो जो मैंने उनको निकाल लिया था, वही है फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, जॉब पोजीशन, कंट्री, वेबसाइट, जो भी मेरे पास थे, रिसेंट एक्टिविटी जो वहाँ पे आती है उसमें जब हमने स्क्रिप्ट किया था, यूज़र के सोशल, लिंक्डइन। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ लगा सकता था जो मेरे पास पीआर थी, मतलब मेरे पास ये भी था इनका कि किस वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, मतलब उसने कौन सी पीआर की है, तो मैं उसका भी वेरिएबल लगा सकता हूँ कि उसकी पीआर की बॉडी भी लगा सकता हूँ। तो इस कैंपेन के बाद अगर ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो वो हमारे पास एक और A/B टेस्टिंग का फॉर्मूला है, वो हम उसमें वो लगाएंगे, तो इसलिए मैंने, बट वो आप चाहो अगर आपके पास डेटा और भी कोई पॉइंट है करली ब्रैकेट में डाल के लगा सकते हैं। देन उसके बाद ये जो मैंने वो KPI में बात किया था, एक हुक लाइन्स मैंने ये निकाली जो टॉप चल रही है, कि वो सारे हिसाब से उसने यहाँ पे लगा दिए। 40 ईयर मीडिया गिविंग 50 के, मतलब जो भी जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है वो सारे मैंने यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, ये भी मैंने क्लाउड के थ्रू ही बनाए थे। ठीक है, पीआर के अंदर क्या क्या चलता है, कितने बैकलिंक्स के ऊपर क्या है, ये वे पार्टिसिपेंट, ये जो हमारे इंडस्ट्री का है, डैप का जो है हमारे काम का है, वो सारा मैंने यहाँ पे लगा दिया। देन उसके बाद मैंने कुछ ऑफर्स बना दिए जो यहाँ पे मैंने लगाए हैं कि उसी के हिसाब से, कि पीआर ऑडिट मिल जाएगा, 90 डेज़ का कैंपेन ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि आप कहाँ कहाँ पे क्या करा सकते हो, मतलब कुछ फ्री बीज टाइप आप समझ सकते हो। देन उसके बाद ईच ईमेल शुड हैव लीड डेटा, ये वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे जो जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको सब यहाँ पे लगा दिया। रेफरेंस स्पेसिफिक चैलेंजेस देयर प्रोजेक्ट्स जो भी उनके रेलिवेंट है, क्योंकि जो वो शीट डलेगी तो उसमें कोई DeFi कैटेगरी का होगा, कोई लेयर 1 होगा, कोई लेयर 2 होगा, कोई NFT का कोई प्रोजेक्ट होगा, कोई एक्सचेंज हो सकता है, तो उसका रेलिवेंट जो भी उसका वो है वो डेटा, वो हम लोगों ने डेटा वही जो अपने शीट में दिया वो वही वाला हुआ है यहाँ पे। देयर रिसेंट एक्टिविटी जो ऊपर आप वहाँ से लेके आए थे हम लोगों ने, वहाँ से ये ऊपर कहाँ गया, ये वाली रिसेंट एक्टिविटी से हम लोग उठा लाए यहाँ पे। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया जो सेम आपको वहाँ पे बताया था। देन उसके बाद टोन सेट कर दी और ईमेल साइन ऑफ पे भी यहाँ पे तरुण ने, क्योंकि वो तरुण के वहाँ से जा रहा है तो ये जैसे मैंने चेंज करवा दिया, क्योंकि हमारे पास ये मतलब ये क्योंकि ईमेल्स काफ़ी दूसरे दूसरे इनबॉक्स सूडो इनबॉक्सेस की थी, तो ये यहाँ पे गलत है, ये आप इसको ठीक भी कर सकते हो, बट वो मैंने रेफरेंस के लिए क्योंकि एक सिग्नेचर दे रहा तो आप यहाँ पे कोई भी सिग्नेचर आप नहीं यूज़ करोगे, तो ये यहाँ पे रखा है। सो ओवरऑल देखने में ये अगर आप देखोगे तो, अगर मैं कंट्रोल ये करके वर्ड काउंट में देखता हूँ तो आप देख रहे हो कि 600 वर्ड को तो खाली प्रॉम्प्ट है ये। ठीक है,
तो अब 600 वर्ड का अगर आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट स्टेप में ये प्रॉम्प्ट तो काइंड ऑफ एक फ्यूल का काम कर रहा है, बट आपको इसको एक सही इंजन के थ्रू निकालना पड़ेगा, तभी वो एक बहुत अच्छी एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगा। तो उसके लिए जब मैंने टूल्स यूज़ किए, डीपसीक यूज़ किया, मैंने चैट जीपीटी यूज़ किया, बट जब मैंने क्लाउड यूज़ किया तो वो जो रिजल्ट्स लेके आ पाया था वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग थे एज़ कम्पेयर टू इसके मतलब डीप सीक तो फैल गया था वो, मतलब एकदम ही, मतलब मुझे नहीं लगा कि वो इतने कॉम्प्लेक्स टास्क को झेल पाएगा या कर पाएगा कॉपी राइटिंग। और वैसे भी दुनिया जो मतलब क्लाउड यूज़ करती है वो जानती है कि वो अच्छा कॉपी राइटिंग के स्पेस पे काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो क्लाउड का हमने फिर एपीआई यूज़ किया, वो शायद महंगा भी नहीं है, 5-10 डॉलर कुछ का आता है। वो आप एपीआई यूज़ करके इसको, इस प्रॉम्प्ट को वहाँ पुश कराओ, एन के अंदर सब कुछ है ही। तो यहाँ तक मैंने बना के दिया था तरुण को, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट ये समझाने के लिए मैंने आपको भी समझा दिया। ये डॉक्यूमेंट आपको वही नीचे से मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन 4-5 पूछे, अगर आपको अच्छे लग रहे तो आप, या जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस वाले पे आप बता सकते हो। नाउ वी गो बैक टू तरुण, ताकि वो तरुण यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को लेके कैसे उसने एन के वर्क फ्लो के अंदर उसको डाला, जो हमने पूरा फ्लो एक मास्टर इंजन बना रखा है, कैसे उसके अंदर डाला और उसके अंदर क्या मतलब फिर आगे क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तरुण, आप अपने स्क्रीन शेयर कर लो। ये वर्क फ्लो तो हम पहले ही बना चुके हैं। मेन है ये एआई एजेंट, जिसके अंदर हमने ये यहाँ पे क्लाउड को अटैच करा था लास्ट टाइम भी। और इसके अंदर में देखो दो प्रॉम्प्ट होते हैं, एक है यूजर की तरफ से जहाँ पे हम अपने वेरिएबल जो हमारे पीछे से आ रहे हैं वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए, जो वही फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, ताकि इनका यूज करके एआई पर्सनलाइजेशन कर सके। एंड सेकेंड है हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट में हमने वही वाला आपका वाला जो प्रॉम्प्ट है उसको ऐड कर दिया कि इसको वर्क करना कैसे है, एग्जैक्टली करना क्या है। तो ये दो चीज करने के बाद हमने एक आउटपुट पार्सर यहाँ पे सिलेक्ट करा था। यहाँ पे तरुण मीन्स नहीं समझा मैं, दो प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है? वो जो ऊपर वाला प्रॉम्प्ट था वो किस लिए? वो यूजर की तरफ मतलब दो से जो कि एक प्रॉम्प्ट यूजर तो मैं हम समझ गया। सिस्टम ओके ओके प्रॉम्प्ट है समझ कि गया, अच्छा आप अच्छा अच्छा, ओके इनपुट एआई क्या दे को रहा है, है अच्छा सिर्फ इसके थ्रू, मतलब तुम इसके इस बिहेव प्रॉम्प्ट के कैसे थ्रू। करना है एआई को, और समझ यूज गया, यहाँ पे ये समझ इन गया वो वेरिएबल्स नीचे ना, और वो का जो मैसेज। हाँ, बढ़िया। पहले हम इसलिए ये भेजता है एंड कि आप एज जैसे डालते हैं हम कि एक्ट एज अ एक्टर, राइटर, जो भी हाँ हम समझ डालते हैं वो गया समझ सिस्टम गया प्रॉम्प्ट हो समझ जाता है। गया, हम्म। तो समझ ये गया। एजेंट हो गए, इसको हमने यहाँ पे क्लाउड के साथ कनेक्ट कर दिया। प्लस में एक स्ट्रक्चर आउटपुट के साथ करा कि कई बार एआई होता है कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर में लिख के देता है, कई बार टेबल, कई बार पैरा, और कई बार किसी और फॉर्म में। तो वो ऐसा ना हो और हमें कि स्टैटिक आउटपुट मिले, तो हमने यहाँ पे उसको स्ट्रक्चर दे दिया कि जब कोई भी आउटपुट आए तो वो इसके अंदर में इसको फिट कर देगा। तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट लाइन हमें दे देगा, एक ईमेल 1 2 3 4 5। तो ये सारे हमको इस फॉर्मेट में देगा वो, जैसे उसके अंदर वो 5 ईमेल लिख रहा है जिसमें एक मेल और बाकी की 4 फॉलोअप्स है, और प्लस एक सब्जेक्ट लाइन लिख रहा है। तो हमको इस फॉर्मेट में चाहिए। तो अब एआई हमारा क्लोड है या फिर चैट जीपीटी है, कोई भी है, वो किसी भी स्ट्रक्चर में कंटेंट देगा तो ये इस स्ट्रक्चर में उसको ऐड करवा देता है। तो हमको जब स्ट्रक्चर में डेटा मिल रहा है आगे, तो हम उसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर में सेम वही जितने भी पीछे से स्ट्रक्चर आए सबको यहाँ पे उनको क्लीन किया गया है, क्योंकि कई बार मेल के अंदर में कुछ ऐसे सिंबल्स और वर्ड्स को यूज किया जाता है जो कि आगे जाके पार्स करने में दिक्कत देता है। तो यहाँ पे इनको रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे इस तरीके से कि अगर ऐसा कोई साइन है तो वो नहीं चाहिए, क्योंकि आगे जब हम रीच इनबॉक्स या किसी भी काइंड ऑफ, मेलिंग हाँ सिस्टम में मतलब उनको ऐड जो, करते हैं। मतलब जो क्लीनिंग कर दी है यहाँ हाँ, पे। क्लीन अप, क्लीनिंग हो गई हमारी। देन रीच इनबॉक्स का ये मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे हमने ये सब पिछली वीडियो में कि हमने ये सब डेटा वहाँ पे भेज रहे हैं। तो इसके पास एक बॉडी है, एक सब्जेक्ट लाइन है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, फॉलो 1 2 3 4, ये सारे फॉलोअप्स यहाँ पे हमारे आ गए। अब यहाँ से डेटा हमारे पास हमारे कैंपेन में आ गया। कैंपेन के बाद सीक्वेंस जो हम बनाते हैं कि कब कौन सा मेल जाए, तो ये वो उसका भी ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन, तो सब्जेक्ट लाइन के हमने वहां से लिया ही था वेरिएबल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे तो यहाँ पे दिखाने लग जाता है यहाँ पे कि सब्जेक्ट यहाँ पे पिक होके आ गया। यहाँ पे बॉडी, अब बॉडी के बाद यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक तो अकाउंट फर्स्ट नेम, क्योंकि इस कैंपेन में जो मैंने कैंपेन लगाया इसमें ऑलमोस्ट 20+ ईमेल आईडीज लगी है जो कि रोटेट होके सेंडिंग करेगी। जिससे क्या होता है, एक तो हमारी एक ईमेल पे स्पैम मार्क, स्पैम, या फिर जब हमको जब बल्क में कर रहे होते तो
स्पैम मार्क नहीं होती हमारे सर्वर के थ्रू। तो अगर हमको 100 मेल भेजनी है और हमारे पास 10 ईमेल आईडी है, तो मीन्स हम हर एक ईमेल से 10-10 भेज सकते हैं। वहीं अगर हमारे पास एक ही ईमेल आईडी होती, तो एक ही से 100 भेजना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो स्पैम मार्क हो जाती है। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने लगभग, मैंने इस कैंपेन के अंदर 20 ईमेल्स अपने कनेक्ट करे हैं। तो वो क्या होता है, जब अलग अलग ईमेल अलग अलग नाम से बनी हुई है, तो उनका सिग्नेचर सेम नहीं हो सकता। तो इसलिए वहां से हमने प्रॉम्प्ट में से सिग्नेचर हटा दिया था, कि जब एआई जो हमारा ईमेल टेम्पलेट लिखे उसके अंदर सिग्नेचर ना डाले। क्यों? क्योंकि वो हम यहाँ से ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बॉडी, जो यानी कि जो ईमेल हमें एआई ने लिख के दी, वो हमने यहाँ पे ऐड करी। देन यहाँ पे एक रिच इनबॉक्स के अंदर ये फीचर है कि हम जिस भी ईमेल से सेंड करेगा इस ईमेल को, जिस जिस लीड को जिस ईमेल से सेंड कर रहे हैं, उसका फर्स्ट नेम एज ए यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और भी वेरिएबल्स मैं दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट नेम, उसके हम पहले से कोई पूरा सिग्नेचर बना रखा हो, या लास्ट नेम या फुल नेम हम ये ऐड कर सकते हैं। यहाँ पाइप लगा के मैंने ब्लॉकचेन प्रेस मीडिया यानी कंपनी का नाम यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली एक सिग्नेचर बन गया है। ठीक है। तो इसका एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये इसका मेल, ये सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे पिक होगी। ठीक है। और यहाँ पे ये एकांशी ब्लॉकचेन प्रेस मीडिया यहाँ पे आ गया है। इस तरीके से आप इसमें टेम्पलेट के अंदर ऐड कर सकते हैं। प्लस में यहाँ पे मैंने वेट फॉर 3 डेज यहाँ पे डाल दिया, कि पहले 3 डेज का वेट करेगा, एंड देन अगला जो हमारा फॉलोअप्स है, फॉलोअप 1 यहाँ पे हमारा सेंड होगा। इसका भी प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये सब्जेक्ट लाइन, अच्छा किसी और का प्रीव्यू दिखा रहा है, और दूसरी आईडी का। तो यहाँ पे ये रीमेल, तो यहाँ पे हमने मेल, ये हमारी मेल आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे सिग्नेचर इसने यहाँ पे ऑटोमेटिक बना दिया। मेल की बॉडी जो हमें मेल भेजनी है वो हमारी एआई से लिख के आ गई, एंड देन यहाँ से हमने सिग्नेचर यहाँ से लगा दिया, ये मेल हो गया हमारा से। तो अब ये फॉलोअप्स हमने कैसे सेटअप करे हैं, तो यहाँ पे ऐड करा हमने। यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन को खाली छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने दोबारा वेरिएबल ऐड नहीं करा है, जैसे मैंने यहाँ पे करा है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे खाली छोड़ दिया, ये ऑटोमेटिकली प्रीवियस सेम थ्रेड में भेजेगा। तो यहाँ पे फॉलोअप्स मैंने ऐड करा और सिग्नेचर ऐड कर दिया सेम। उसके जैसे जितने 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 दिन बाद आपको फॉलोअप्स भेजने हैं वो यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मेल के बाद मैंने 3 दिन वेट करा है, देन मेरा फर्स्ट फॉलोअप जाएगा, देन 2 दिन का वेट करा है यहाँ पे, फिर एक फॉलोअप जाएगा, फिर 2 दिन का, और फिर 3 दिन का। इस तरीके से हमारे फॉलोअप के सीक्वेंस चल रहे हैं यहाँ पे। प्लस में अब यहाँ पे शेड्यूलिंग मैंने कैसे करी है, यहाँ पे बेसिक सेटिंग है, 2 शेड्यूलिंग करी है मैंने। एक सुबह 10 आईएसटी के हिसाब से, सुबह 10 से 2, और आफ्टरनून में 3 से 4, क्योंकि ये 2 अलग अलग टाइम जोन को कैप्चर करता है। ये मैंने चैटजीपीटी से निकाला था। आप भी अपने हिसाब से, जो भी आपकी जहाँ की ऑडियंस है, क्योंकि हमारी ग्लोबल है तो हमें अलग अलग कैप्चर करनी है, तो आप अपने हिसाब से अपनी टाइमिंग शेड्यूल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन आते हैं यहाँ पे, मेन है ये ऑप्शंस। तो जो मैं आपको कह रहा था, यहाँ पे मैंने 21 ईमेल आईडीज लगाई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वार्म अप हो रखी है। यहाँ पे देखो आप, इनका हेल्थ 100% है, और ये वार्म अप भी चल रही है यूली भी। तो देखो अभी जो हमने सुबह मैंने आपको दिखाया कि 10 मेल हमारी गई है, तो वो किस किस से गई है, ये देखो सबसे एक एक मेल गई है। ठीक है, 10 मेल यहाँ तक गई है, अभी इनसे कोई भी मेल नहीं गई नीचे वाले से। तो इस तरीके से ये हर एक मेल को, जितनी भी हमें टोटल सेंडिंग करनी है और जितने उसे हम कर रहे हैं, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है यहाँ पर रिच इनबॉक्स। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और भी बहुत सारे फीचर है इसके अंदर। देखो अगर कोई यूज़र हमको रिप्लाई कर देता है, उसको सेंडिंग बंद हो जाए, इसको कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फीचर्स है। ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से एक्टिव है कैंपेन, इसको एक्टिव कर सकते हैं। देखो एक्टिव हो रखा है, अभी चाहो तो पोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 सेंडिंग हमने कर ली है। अब यहाँ से जो हमारा काम था, ये हमने इसकी मदद से, जो ये हमारी नोट थी, हमने यहाँ पे डेटा भेज दिया। ठीक है। अब आगे आगे मैंने एक चीज़ जो ऐड करी, जो हमने लास्ट वीडियो में नहीं बताई थी, कि गूगल शीट में डेटा ऐड कर रहे हैं। तो 1 मिनट में इसको यहाँ रख लेता हूँ। तो हमारा जो फ्लो है, वो डेटा उठा रहा है यहाँ से, ईमेल उठा रहा है, नाम, फर्स्ट नेम, उसका लिंक्डइन, ये सब। अब ये आगे यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने इस यहाँ पे ऐड करा है। इसको नोट को ओपन करते हैं गूगल शीट में। ये जो शीट है, ये वाली रेडी टू सेंड वाली, ये वाली शीट में डेटा को मैं ऐड कर रहा हूँ। ऐड क्या कर रहा हूँ, जो चैट जीपीटी मेल या फॉलोअप जो लिख रहा है, मैं शीट में भी डाल, ताकि मैं चाहूँ तो मेरी टीम से कोई भी उसको पढ़ सके बाद में, कि हमने क्या भेजा। तो सेम टाइम ये यहाँ पे कैंपेन में तो ऐड कर ही रहा है, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, साथ में मैं गूगल शीट में भी ऐड कर ले रहा हूँ, ताकि हम फ्यूचर में
उसको देखना पढ़ना या एक बार एनालाइज कर सकते हैं, ओवरव्यू ऊपर से देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे देखना ही डिफिकल्ट होता है थोड़ा। तो आप इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे देखो इसने डेटा ऐड करा उसने, ठीक है। यहाँ पे इसकी इसका डेटा नहीं ऐड करा, तो इसने यहाँ पे टोटल ये डेटा यहाँ पे ऐड हो चुका, फर्स्ट थिंग। तो ये मैंने एक एडिशनली ऐड करा था। बाकी ये सेम है, यहाँ पे काउंटिंग के लिए ये काम हो रहा है, तो पहले वाला जो फ्लो वही यूज होगा पूरा। और यहाँ पे ये जो हमने ट्रैकिंग के लिए कि डेट्स कितनी सेंडिंग हो गई, क्या डेटा, ये निकाल के उसमें डाल देगा। तो अभी हमारा जो स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे कोई ज़्यादा डेटा आया नहीं है अभी। तो जैसे कल चलेगा यहाँ पे कितनी सेंडिंग हुई, लीव काउंट हो, सब कुछ है यहाँ से डालना स्टार्ट कर दे। तो आई थिंक कैंपेन का हम सब कुछ दिखाई चुके हैं। यहाँ पे 10 सेंडिंग है टोटल, डेटा हमारा 20 है इसके अंदर में, और 10 को सेंड जो है कल देगा। तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, अगर आगे भी जरूरत हुई तो हम ऐसे कुछ अच्छा रिजल्ट आता है तो दिखा सकते हैं, दिखाएंगे आगे। क्योंकि अभी एक मेल के ये फर्स्ट मेल 60% ओपन रेट है। सोचो अगर फॉलोअप जाने को अभी 4 फॉलोअप और जाने हैं, तो मैं कहता हूँ 2 ईमेल भी और ओपन हो गई तो 80% ईमेल रेट, जो कि किसी भी ईमेल कैंपेन के लिए एक बहुत ज्यादा अच्छा ओपन रेट है। इवन 60% हाँ भी लाइक हर बेसिकली कोई अचीव नहीं कर पाता। बेसिकली आप देखो। हमें ये फोकस करना है कि रिप्लाईज आए और रेलेवेंट लीड्स आए, ठीक है। मतलब हाँ। देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, मतलब जब अभी तक जो हमने बनाया ये हमें ठीक लग रहा है, मतलब बट अगर ये रिजल्ट नहीं लाता इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑटोमेशन बेकार है। ये पर्पस जो हम आपको दिखा रहे हैं ये है कि देखो जो भी हमने आपको अभी तक बना के दिखाया यही हम यूज़ कर रहे हैं, और उससे जो भी रिजल्ट आ रहा है वो सामने है। इससे हम्म, लीड आई नहीं आई वो भी हम आपको दिखा देंगे। जैसे भी अभी अभी जुलाई आज 2 तारीख है, आज 20, जब भी जुलाई 20 तारीख आएगी हम आपको जितना भी चलेगा वो हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। होपफुली आई हाँ, थिंक इसके अंदर हमारे पास लमसम करीब 1,000 या 1,500 का डेटा सेट होगा। वो हम जो भी हमारे पास जहाँ से आ रहा है वो जितना जितना आता जाएगा दिखा देंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि हाँ, वी आर ट्राइंग टू डू दिस कैंपेन इन पब्लिक, कि ऐसा नहीं है कि हम छुपा के कुछ कर रहे हैं या कुछ है, ताकि लोग आए और कनेक्ट करके अपने थॉट्स दे पाएँ। शायद हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब इतना फ्लो है हमें भी नहीं आता ज़्यादा कुछ, ठीक है। हम्म, अगर किसी को कुछ और अच्छा है कि सपोज कॉपी राइटिंग में गड़बड़ है या कोई, क्योंकि देखो इतने सारे मेल जा रहे हैं, कहीं ना कहीं चैट जीपीटी ने भी ये क्लॉड ने भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करा ही होगा, ठीक है। तो अगर किसी को कोई पॉइंट पता है तो वो भी बताएगा, चलेगा हमको, ठीक है। या किसी और के पास कोई आइडिया, जैसे अभी तक हम लोगों ने इतनी वीडियोस बनाई हैं और लगभग करीब 6 घंटे तक का हमने कंटेंट डाल चुका है N10 का, जो कि हिंदी में अवेलेबल है। लोग आए आराम से सीखे, और अभी तक आज तक कोई भी हमारे पास नहीं आया कोई भी पॉइंट लेके। बट रिसेंटली इस वीक में ये हुआ कि इस वीक में भी क्या, लास्ट वीक की बात है, मैं और तरुण कहीं बैठे हुए थे, सडनली मेरे पास एक व्हाट्सएप पे पिंग आया। एक सब्सक्राइबर है हमारा, लक्ष्य नाम है उसका, लक्ष्य। तो लक्ष्य जायसवाल। तो हम्म, उन्होंने हमको पिंग किया, और मतलब मेरे साइड में आईपैड है उस पर दिख भी रहा है, कल की कॉल है मेरी उनके साथ। तो वो बंदा जेन्युइन, उसने बात की हमसे और उसने अपना बताया कि मैं भी बना रहा हूँ, मैं न्यू हूँ। उसने 3-4 चीज़ें पूछी कि ऐसा कुछ बना रहा हूँ ये, तो जो भी हमें पता था हमने बताया। फिर उसने बोला मैं भी कुछ बना रहा हूँ भैया, और मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा डेफिनेटली, हमने उसको मीटिंग लिंक दिया, वो आएगा कल, अब दिखाएगा। तो पॉइंट है कि चीज़ें इतनी सारी है ना एआई के साथ करने के लिए, तो कोई किसी का कॉम्पिटिटर नहीं है इस स्पेस में। मतलब सब कोई मतलब काइंड ऑफ कंट्रीब्यूटर ही है यहाँ पे, मैं तो ये कहूँगा कि सब कोई कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। हमने भी ये किसी से देख के ही सीखा है, मतलब कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि मुझे और तरुण को कहीं से अपने आप से दिमाग, हमने भी कहीं से सीखा है कुछ। जो इसमें कभी अभी बीच में हमें कोई दिक्कत आई थी, वो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह और जो गूगल के अकाउंट नहीं कनेक्ट हो रहे थे, तो हमने डायरेक्टली जो रिच इनबॉक्स की टीम है उनसे 4 चीज़ें देखी, उन्होंने ये फ्लो ठीक करवाया। उन्होंने भी 4 चीज़ें बताई कि यार इसको जगह ऐसे से कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो हमने वो कर लिया। तो पॉइंट है कि और भी कोई जो भी इस वीडियो को देख रहा है या कभी भी देख रहा है, डेफिनेटली कभी भी आके हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और होपफुली इस पूरी सीरीज़ में हमने आपको बताया है कि स्क्रैच से आप ईमेल ऑटोमेशन कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको चला सकते हैं, और चला के दिखाया है ड्रिप कैंपेन में, वो भी और विद रिप्लाई रेट ऑफ अराउंड 60%, जो कि मार्केट में लोग शायद बहुत सारा पैसा ओपन लेते रेट, हाँ। होंगे। हाँ मतलब ओपन, ओ सॉरी, रिप्लाई रेट की जगह ओपन रेट है, रिप्लाई रेट भी आ जाएगा, ठीक है। हम्म, और ओपन रेट ऑफ 60%। सो इस चीज़ के लोग $1,000, $500, या मैं कहता हूँ $10,000, भाई देखो पैसा है, अच्छी बात है, दे दो हमको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या किसी को भी दे दो, वो कोई, बट बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हम भी कोशिश कर रहे हैं सीखने की, हम लोग भी हाँ, डेली
मैं आपको अभी भी बताऊंगा, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, आप जेसन जेम्स नाम है, वाइब मार्केटिंग करके कम्युनिटी है स्कूल पे, वो ज्वाइन कर सकते हो। एआई लर्नर करके इंडिया में एक कम्युनिटी, एक यूट्यूब चैनल है, वो भी बहुत अच्छा बंदा है। और आप बस सर्च करो, आप सर्च करो, आपको प्रॉब्लम मिलेगी, आप उसको लेके बैठ जाओ और आधा 1-2 घंटे 3 घंटे में वो क्रैक हो जाएगी। ठीक है, बस जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसके साथ थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करो। और बाकी अगर किसी को हमसे कांटेक्ट करना है तो हमारी कांटेक्ट डिटेल्स सामने है, आप आ सकते हो, बात कर सकते हो हमसे। जैसे एक सब्सक्राइबर आए, हमें अच्छा लगा, आवाज आ तुम रही है लोग मेरी? और भी वीडियोस बना रहे हैं काइंड ऑफ इस सीरीज के साथ साथ कुछ। हाँ, हाँ तो तो मैं एक और चीज आपको कंपैरिजन करके दिखाना चाहूंगा कि अगर मान लो यही कैंपेन अगर हम अभी मेल मैनुअली हमने लगाया होता, राइट, और हमने यहाँ पे हाँ, हाँ, अपना हाँ, सीक्वेंस में एक ये रह गए। टेम्पलेट या कुछ वेरिएबल्स पास कर रहे होते सिर्फ, और मान लो मेरा कैंपेन ही वर्क नहीं करता है और मुझे कुछ चेंज करना पड़ा, तो देखो कितना लंबा प्रोसेस। पहले मैं एक राइटर को बताऊंगा कि भाई मेरे को ये टेम्पलेट में चेंज करना है, वो मेरे को लिख के देगा। तब मैं रीच इनबॉक्स में आऊंगा, यहाँ पे सारे टेम्पलेट और सब फॉलो चेंज करूंगा मैं। और अब मेरे को सिर्फ ये प्रॉम्प्ट चेंज करना है, समझ रहे हो आप? सिर्फ ये प्रॉम्प्ट चेंज करना है, इसके अंदर टोन चेंज करनी है, और मैं कंप्लीटली अगले जो नेक्स्ट बैच जाएगा मेरा, मैं उसको कंप्लीटली डिफरेंट एंगल का टेम्पलेट भेज सकता हूँ यहाँ पे। तब सोचो आज से मतलब कुछ 2-4 महीने 6 महीने पहले हम किस तरीके से ईमेल कैंपेन भेज रहे थे, वो भी पर्सनलाइज था, बट इस लेवल का पर्सनलाइज नहीं था, प्लस इतनी स्पीड पे चेंजेस नहीं कर पाते थे हम। हमने खुद जब कैंपेन चलाए पहले, क्योंकि अगर उसमें एक छोटा सा भी चेंज करना पड़ता था तो टीम को यहाँ पूरे कैंपेन के अंदर में आके जगह जगह चेंज करना, फिर सेंडिंग करके टेस्टिंग करना, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी। अब सिर्फ एक प्रॉम्प्ट को इसको इसकी ट्यूनिंग चेंज करके मैं कंप्लीटली अपना पूरा टेम्पलेट और जिस तरीके के मैं ऑफर्स भेज रहा हूँ वो पूरा चेंज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। और बेसिकली मतलब ऑटोमेशन का मतलब ये है कि आप स्केलेबल हो सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक सही रिजल्ट आने लगा तो आप फटाफट स्केल कर सकते हो। मेरे पास अगर इनबॉक्स एग्जैक्टली जैसे exactly. से अब हमारे रेडी हो रहे हैं, हम लोग उनको हाँ, ईजिली स्केल कर सकते हैं। आज हमारे पास 10 अब इनबॉक्स मुझे है तो हम सेंडिंग ही, इतना भेज मान रहे हैं लो मैं अभी। इसको सेंडिंग ही बढ़ानी है, आपको जैसे पता है अभी मैं 10 भेज रहा हूँ, मुझे सेंडिंग बढ़ानी, मैं यहाँ सिर्फ नंबर चेंज करूंगा, 10 की जगह 20 कर दूंगा या 50 कर दूंगा, हम्म। ये उतना डेटा वहां पे रीच इनबॉक्स में उतने टेम्पलेट लिखवा के भेज देगा। तो आप वही वही तो है कि स्केलेबिलिटी बेसिकली, है। हाँ, मतलब स्केलेबिलिटी है प्लस पर्सनलाइजेशन का भी एक तरह से आप कह सकते हो बाप लेवल पे चल रहा है वो। ठीक है ना? और चीज़ें मतलब पॉइंट ये है कि वही वो जो तरुण का पॉइंट है वो यही है कि बहुत सारी चीज़ें मैनुअली इसमें अगर करता तो बहुत टाइम लगता। और मेरा वही पॉइंट है कि इससे भी बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब जो आज हम कर रहे हैं शायद इससे भी अच्छा लोग पर्सनलाइज्ड हम्म। ये वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, पर्सनलाइज्ड वीडियोस बना के डालते हैं, वो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, वो तो हम देखते हैं मतलब। तो हम शायद वो भी करें। ठीक है, और कोई और कर रहा है तो डेफिनेटली आए हमारे साथ। जैसे आज हम मैं और तरुण बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और रियल टाइम में बिल्ड कर रहे हैं, हम आपके साथ भी बैठ के बिल्ड कर सकते हैं और ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सी कैसा जाता है और कैसा ये कैंपेन जाता है। और इसके साथ साथ मैं एक और छोटा सा इंट्रो देता हूँ कि अभी हम कुछ देख रहे हैं कि जो ये हम कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं या चीज़ें बता रहे हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है और ये थोड़ा हाई लेवल हो रहा है। तो कुछ लोग जो हमसे चैट कर रहे थे व्हाट्सएप वगैरह पे कि ये वीडियोस देखे, उन्होंने बोला कि बेसिक्स का भी इशू है कि N10 का वो बेसिक जो हमने पहले वीडियोस बनाई वो भी उनको नहीं समझ में आ रही है, उतना थोड़ा फास्ट है वो। तो कुछ हम सिंपल लैंग्वेज में कि N10 क्या है, मेक से कैसे अच्छा है, और कुछ बेसिक टॉपिक कि गूगल शीट के साथ कैसे कनेक्ट करना है क्या नहीं, मतलब जो भी लोग चाहते, जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास पड़ी हुई है उसके बेसिस पे भी हम कोई बेसिक बेसिक टॉपिक की कुछ कुछ प्लेलिस्ट भी बना देंगे, ताकि वो भी अगर कोई देखना चाहे तो वो डेफिनेटली देख सकता है। और किसी का कोई डाउट हो, कोई कुछ बात करनी हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, मेरा नंबर वहाँ पे पड़ा हुआ है, शायद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी हमने सैम्पल्स और जो भी हमने अब तक डिस्क्रिप्शन पे बात की है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारा। कोई भी फीडबैक हो मेरे लिए, तरुण के लिए, या टेम्पलेट के लिए, या ऑटोमेशन के लिए, या कोई ऑटोमेशन आप देखना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दिस सपोर्ट। जब से ये हमने सीरीज शुरू की है, लगभग ये शायद छठी पाँचवीं या छठी वीडियो है, और इस पे लगभग हमारे को कुछ 50 सब्सक्राइबर आ चुके हैं, जो कि मतलब हमें लग रहा था स्टार्टिंग में कब होंगे, मतलब शायद 0 से 70-80 सब्सक्राइबर आने में हमें 3 से 4 महीने लगे, शॉर्ट्स डाले हमने, ये सब किया। और जो हम जेनुइनली चीज़ें कर रहे हैं वो उसमें हमें 50-60 सब्सक्राइबर आए हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर एक बंदा भी आ रहा है, किसी का कोई फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। और देखते हैं कैसा ही चलता है।
तो तरुण मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Yeah. थैंक्स अ लॉट इसके लिए। Sure. Bye. बाय।